अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। मैं इस टाइम एहसन शाह के घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी कुछ देर पहले उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से उनके घर पे आई है और आप मेरे पीछे मनाजिर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद इस टाइम लोगों की है और इंतहाई सिक्योरिटी सख्त है और एहसन शाह के घर के बाहर। और हम कोशिश भी करेंगे कि उनके अहल खाना के साथ कोई बात करें कि क्या वजह हुई, क्यों उसका मर्डर किया गया। ये सारी तफसील आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा और लाइव एक्सक्लूसिव आप फुटेज देख रहे हैं कि ये एहसन शाह के घर के बाहर हम इस टाइम मौजूद हैं और इस टाइम उनकी डेड बॉडी आ चुकी है, घर पर रिसीव हो चुकी है और काफ़ी हाई सिक्योरिटी भी इधर, बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी घर का फ़र्द का इंटरव्यू ले सकें और आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद इस टाइम लोगों की मौजूद है और ये जो आपको घर दिखा रहा हूँ ये एहसन शाह की गली को रास्ता जाता है। और ये हमारे साथ एहसन शाह के कुछ फैमिली मेम्बर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या कहेंगे कि ये जो एहसन शाह की जो मर्डर हुआ है? एहसन शाह का जो मर्डर हुआ है तो ये तो आपके सामने ही है, आपने देख लिया, सुन लिया है। और इसके साथ साथ आपको मालूम हो गया है कि एहसन शाह जेल में था पिछले 6 महीने से और 6 महीने में उसकी जो शीशर में 1-1.5-2 महीने उसका केस चला है। वहाँ पर तो किसी वक्त कोई रिकवरी का जिक्र नहीं आया। आज अचानक इनको रिकवरी का जिक्र क्यों आया, क्यों मौका मिला? और रात कल उसको 12:30 बजे दोपहर को उसकी वालदा और उसकी फैमिली मिलकर आई है। उसने वहाँ पर उसने कहा है कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है मामा, और अफसरों को जा कहो, मुख्तलिफ अफसरों के दफ्तरों में जाके कह भी दिया, वकील को भी कहा। उसने कहा जेल से निकाल के नहीं मार सकते, उसके कागज़ पेपर हर चीज़ मुकम्मल है। तो बात यह है कि ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी जिन लोगों ने ज्यादती की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एहसन शाह की डेड बॉडी आई है, क्या तदफीन आज ही होगी या कल? आज ही उसकी यहाँ पर 11 बजे इंशाल्लाह जनाजा होगा। 11 के बाद उसको हम दफना देंगे इंशाल्लाह। और अमन अमान के साथ अमन को ख़राब करने वाला आदमी या कोई शख्स हमारे में से नहीं होगा। हमारे ख़ानदान की मुत्तफ़िका फैसला है कि अमन अमान को ख़राब नहीं किया जाएगा। जो 2 नामालूम और उनके भाई के ऊपर FIR, हमारे ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। आप क्या समझते हैं कि इसमें अमीर बलाच और एहसन शाह के साथ जो बात चल रही थी वो कितनी सच्चाई है? अमीर बलाज भी हमारा बेटा था, उसके साथ भी ज्यादती हुई है। जिन लोगों ने उसको भी मारा है या मरवाया है उनको अल्लाह ताला पूछेगा, उसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो कत्ल किया गया ये वाला और बलाज वाला इंशाअल्लाह खुलेगा और सबके सामने खुलेगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल जरूर खोलेगा इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर यकीन है। एहसन शाह के पास कोई ऐसे राज थे? ये उसको पता है जो मर गया है, मुझे तो नहीं पता। ये तो नहीं बताता था, मुझे तो नहीं बताता था, मेरे साथ खेलता थोड़ी था, बच्चा था मेरा। आपके लास्ट कब मुलाकात हुई जेल में? मेरी उसके साथ लास्ट मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, गिरफ्तारी से पहले। और आज सुबह कल उसकी वालदा की हुई है। वालदा ने बताया कि उसने कल कहा था कि बड़ा परेशान हूँ मैं और मुझे बचाया जाए बस। नाज़रीन, किसका नाम लिया था उन्होंने? बात यह है कि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, उसकी वालदा थी। पुलिस गई थी जो CIA वाली जो उसकी तफ्तीश कर रही थी, वो आपको बेहतर पता है कौन तफ्तीश कर रहे थे। और सुबह से वो बता रही उसकी वालदा कि पुलिस वाले गए थे जेल में। जेल में वालदा ने 5-7 मिनट मिली है और बच्चा घबराया हुआ था। उसने कहा कि आज पुलिस लेने आई है और ये मुझे कुछ ना कुछ करेंगे। उसको खतरा था, उसकी जान को खतरा था। उसने बताया कि मुझे जान का खतरा है, आज मुझे बाहर लेकर जाएंगे और मार देंगे। और उन्होंने कोशिश की, उसकी वालदा ने बाहर जाके लोगों को बताने की, वकील को बताया, दीगर लोगों को बताने की कोशिश की है, मगर कहीं सुनाई नहीं हुई। और रात 9:30 बजे उनकी वालदा ने जब लोगों को बताया है तो फिर लोगों ने क्या रिएक्ट किया, क्या कहा है कि क्या करना चाहिए फिर आप? उनके वकील ने कहा कि उसको जेल में से कुछ नहीं हो सकता, उसके तमाम चलान मुकम्मल हो चुका है, 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद उसका केस ट्रायल हो चुका है वहाँ पर सेशन कोर्ट में। 1.5 महीना ट्रायल हुआ है। अगर कोई रिकवरी होती तो 1.5 महीना पहले हो जाती। अभी वहाँ पर उसका कोई मामला नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या हुआ है। पाकिस्तान पंजाब की जो पुलिस है, अल्लाह ताला इनके ऊपर और मेहरबानी करे,
अल्लाह इनको और जजा दे। सर- इनको अपने बच्चे भी इंशाल्लाह याद आने चाहिए बस। पुलिस मौके पर अपना रही है कि उनको उनका जो भाई है उनके साथियों ने कत्ल किया है, तो पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। अली रजा का कोई तल्लक नहीं इस कत्ल में, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका कोई तल्लक नहीं है। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इस बात का कुरान देंगे, अली हसन का किसी जगह तल्लक नहीं है। अली हसन इस तरह का बंदा ही नहीं था इंशाल्लाह। सर जिसने ये किया है उसको तो पैगाम देंगे आप? जिसने भी ये किया या करवाया है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसको इंशाल्लाह पूछेगा, और उसके बच्चे उसके सामने रात को ख्वाब में जरूर नजर आएंगे कि बाबा आपने ज्यादती की है या कराई है। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर हमें यकीन है कि जरूर इंसाफ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए इस घर वालों को। अमीर बलाज टीपू में आप क्या समझते हैं एहसन शाह साहब का क्या किरदार था? मीर बलाज हमारा बच्चों की तरह था। मीर बलाज के साथ इसकी दोस्ती जो आज रंग लाई है, उसका दोस्ती सबसे बड़ा कसूर था, बस मैं ये समझता हूँ। अच्छा आपका थैंक यू यार। अच्छा आपका एहसन शाह से रिश्ता क्या है ये भी बताइएगा। मेरा भतीजा लगता था। आपका भतीजा लगता था। अच्छा सबसे पहले जो खबर आई उसमें ये आई कि एहसन शाह को उसके अपने साथियों ने मार दिया गया, ये खबर क्यों आई और जो उनके भाई हैं वो उस टाइम कहाँ थे? उसके भाई सुबह 12 बजे उसको मिल के आए हैं जेल में, वालदा के साथ मिल के आए हैं। वो इधर ही थे, कल भी इधर ही थे, खबर इन्होंने सुनी है, इधर ही थे। बाकी आपको पता है कि पंजाब पुलिस है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे पीछे हो गया होगा। केस की बाकी क्या पोजीशन थी? केस की पोजीशन उसकी जमानत बिल्कुल फाइनल थी और आखिरी टाइम मैनेज हो गई है। कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में उसकी लगनी थी, जमानत हो जानी थी, सबको पता है। मारने की वजह पुलिस को पता होगा, पुलिस बताएगी। अब हमने तो जो बताना है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बताएगा इनको, जिन लोगों ने ज्यादती की है, जुल्म किया है। एहसन शाह का इतना कसूर नहीं था जितना इसको सजा दे दी गई है। एहसन शाह के साथ उनकी वालदा की फैमिली की जेल में मुलाकात हुई, उसके बाद उसने बताया भी कि आज मुझे लेके जाएंगे। उसे कोई अंदाजा है कैसे पता चला को फैमिली ने बताया हो? बात यह है कि उसने कहा है कि आज मुझे पुलिस लेने आई हुई है। वहाँ जेल में उसको पता चल गया था कि मुझे लेने आई है, और ये पुलिस 6 महीने के बाद लेने आई है। CIA आखिर कुछ ना कुछ करना है, तो आपको ही पता है कि पुलिस 6 महीने के बाद वहाँ से लेकर आई है। कोई चोर तो है नहीं था, डाकू तो है नहीं था वो कि उसकी डकैती उसने बरामद करानी थी या कोई औजार बरामद कराना था। क्यों लेके आई? ये तो पुलिस को बताया ना, पुलिस से सवाल करें, हमारे से क्यों कर रहे हैं? ये सवाल पुलिस के हैं, और IG से सवाल करें, जो इधर बैठा हुआ IG कोई और CCTV से बताए। कोई मुकदमा नहीं था, ये नाक सारा कुछ हुआ है, ज्यादती हुई है। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? मजलूमों के साथ सवाल करते हो, ये ज्यादती है हमारे साथ। मीर बलाज के मीर बलाज भी हमारा भाई था, मीर बलाज हमारा बच्चा था, आप क्या मीर बलाज हमारा बच्चा था, मीर बलाज वो हमारा बच्चा था, उसके साथ भी ज्यादती की है। जिनने भी ज्यादती किया अल्लाह ताला उसको गर्क करे, जिन्ने भी ज्यादती की थी। जमानत कंफर्म थी आपको? हमारी जमानत हो जानी थी, वो मैनेज हुई है, हाई कोर्ट से जमानत की कंफर्म थी इंशाल्लाह। ये अल्लाह और रसूल के साथ हम हमारा वादा है कि ये इसका नाहक कत्ल बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा, बलाज का भी आएगा। हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, इसकी माँ को, इसकी बहनों को, इसके भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ज्यादती हो रही है। आज उसका 11 बजे हमने जनाजा कराना है, उसके बाद दफना देना है। हमारा कोई एजिटेशन का, कोई जुलूस जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पर करता है कोई जुलूस जलासा, हमारा उससे कोई तल्लक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि एहसन शाह को क्यों मारा गया? पीछे और आप देख सकते हैं ये ताबूत है जो एहसन शाह के लिए तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये ताबूत है जो कि इसमें रख कर उनकी तदफीन की जाएगी आज रात। और ये और आज रात 11 बजे एहसन शाह की तदफीन की जाएगी। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। और ये गली है वो जहाँ से यहाँ पर हुसैन के इंतजाम किए जा रहे हैं उस सिलसिले में। और ये आप देखते हैं इधर जो मामला आपके सामने हैं।
ओके। और हम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि एहसन शाह की यहाँ ये घर है, ये गली एहसन शाह का, और वो सामने दरवाज़ा है उनके घर का। और अभी थोड़ी देर पहले एहसन शाह की मैयत हॉस्पिटल से यहाँ पे पहुँची है और काफ़ी बड़ी तादाद इर्द गिर्द लोगों की भी यहाँ पे मौजूद है। और हम आपको बताएंगे कल एहसन शाह को जो एक पुलिस कस्टडी में उनके बताया जा रहा है कि मुखालफों ने हमलावर से उनकी डेथ हुई है। और हम ये एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि आप अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, और ये एहसन शाह की जो गली है उसका भी ये वो बताए दिखाए कि ये गली है एहसन शाह की जहाँ वो अपने रहाइश पजीर थे। और आए हम लोगों से भी बात करते हैं उनसे यहाँ पे। पीछे जरा सा है। और वो कह रहे थे कि एहसन शाह को नहत्ता मारा गया है और उसको बेकसूर था, लेकिन सहूलतकारी में तो उसका अमल दखल तो था, लेकिन ये जो इनलीगल जो उसका मर्डर किया गया है, उनके घर वालों का कहना है कि इसका इंसाफ हम आला काम से कहेंगे कि हमारी भी दाद रसाई की जाए। और इस टाइम हम एहसन शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि रात 11 बजे उसकी तदफीन की जाएगी। और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद इस टाइम मौजूद है और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। अब देखते हैं कि क्या इसका हसन शहबाज को इजाज़त दें। अपने कमेंट्स राय में बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।